हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुना फ्रॉम सॉफ्टस्टार चैनल और आज मैं आपको मेरा होम टूर कराने जा रही हूँ। ये जो मेरा घर है ये 2640 पर इसकी प्लानिंग की गई है। 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ डुप्लेक्स घर है ये। तो मैं आज इसका आपको विज़िट कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा ये पोर्च बताती हूँ। इस पोर्च में यहाँ कुछ मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर मेरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये साइड पर देखेंगे आप, यहाँ मेरी स्कूटी, एक बाइक और मेरे बच्चों की साइकिल खड़ी हुई है। यहाँ पर इतना स्पेस, 10 फीट का स्पेस यहाँ बाहर के पोर्च के लिए मुझे मिला हुआ है। और अब इसके बाद हम अंदर चलते हैं। तो ये मेरे घर का मेन गेट है। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम और यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे एक सोफ़ा सेट रखा हुआ है 3 सीटर और इसके बैक में काफ़ी बड़ी एक विंडो है जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। उसके बैक साइड में उधर मैंने प्लांट्स अरेंज किए हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और इसके बाजू में आप इस साइड मेरी टीवी अरेंज की हुई है। इसके नीचे सेटअप बॉक्स का ये पूरा स्टैंड बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जस्ट मेरा दीवान सेटअप किया हुआ है यहाँ पर। और इस दीवान के जस्ट ऊपर यहाँ पर मेरी सिल्वर प्ले बटन शील्ड लगी हुई है जो लगभग 2 महीने पहले मुझे मिली है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर। इसके ऊपर एक महाकाल की फ़ोटो लगी हुई है जो मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद आप इधर आएंगे तो यहाँ पर एक कॉर्नर स्टैंड रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ शो पीस अरेंज किए हुए हैं। भगवान की फ़ोटो है, कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह अरेंज किए हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद 2 सीटर सोफ़े और हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ऊपर मैंने एक कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगा रखी है जो मैंने बनाई हुई है। ये एक इंडोर प्लांट लगा हुआ है, इससे काफ़ी फ्रेश फील होता है। और इसके बाद यहाँ पर मेरा एक अटैच्ड वॉशरूम है जो कॉमन है हॉल के लिए। और इधर पीछे डक बना हुआ है जिसमें 2 फीट की जगह दी गई है। और मेरे पूरे घर में 4 वॉशरूम दिए गए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने मेरा डाइनिंग हॉल डेकोरेट किया है। बहुत ही कम चीज़ों से, बहुत ज़्यादा हौश पौश नहीं किया है। डेकोरेटिंग की कम चीज़ें हैं लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है मैंने। इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर वेंटिलेशन दिया गया है। ऐसे वेंटिलेशन मेरे हर रूम में दिए हुए हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। लिविंग रूम से ही लगा हुआ यहाँ पर कॉमन एक वॉश बेसिन है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक मिरर लगा हुआ है। इसके नीचे वॉश बेसिन है, यहाँ पर एक हैंड वॉश लगा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर कुछ डेली नीड्स की चीज़ें हैं, ब्रश, पेस्ट, कुछ मेकअप का सामान है, हैंड सैनिटाइज़र है जिसका कोरोना वायरस के चलते हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ डेली नीड की चीज़ें हैं यहाँ पर। और इस एरिया से लगा हुआ ही एक बेडरूम है। यहाँ पर ये देखिए, बेड के जस्ट पीछे एक विंडो है। ये भी काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो है। इसके पीछे काफ़ी खुला हुआ एरिया है तो यहाँ से हवा बहुत अच्छी आती है। इसके ऊपर वेंटिलेशन दिया गया है। और इसके साथ यहाँ पर बच्चों के कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर टाइम यहीं पर स्पेंड करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मेरी बेटी का स्टडी टेबल रखा हुआ है। यहाँ पर सरस्वती माता की एक फ़ोटो लगाई है मैंने और इनके पढ़ाई लिखाई का सामान है थोड़ा यहाँ पर। और इसके साथ ये जो अलमारी आप देख रहे हैं ऊपर की, यहाँ पर मेरे एक्स्ट्रा सामान रखे हुए हैं जिनका मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इन्हें मैं ऊपर रखती हूँ। यहाँ पर ये अलमारी जो है मैंने अभी रिसेंटली बनवाई है, कुछ दिन पहले ही मैंने काम करवाया है वुडन का। तो यहाँ पर मेरे कपड़े रखे रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और अटैच लेट बाथ है। ये मेरी बेटे का फ़ोटो है जब ये छोटी थी जब का। तो शो पीस के लिए मैंने बुद्धा का स्टेचू लगाया हुआ है। यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम है भगवान की। और यहाँ पर एक मेरी अलमीरा है जिसमें मेरे और बच्चों के न्यू कपड़े रखे रहते हैं। इसमें काफ़ी सारा सामान मैंने स्टोर किया हुआ है। तो इस तरह से ये मेरा एक बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर का एक बेडरूम ये है। और इस रूम से जस्ट लगा हुआ मेरा किचन है। तो ये मेरा किचन है। तो मैं शुरुआत आपको गैस स्टैंड से कराती हूँ। यहाँ पर मेरा गैस चूल्हा रखा हुआ है जहाँ पर मेरे वीडियोस भी बनते हैं।
और मेरे यहाँ जो गैस कनेक्शन है ये गैस पाइपलाइन वाला कनेक्शन है, सिलेंडर का नहीं है। और ये जो प्लेटफॉर्म की साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ है 2.2 का, जो मेरे हाइट के हिसाब से सफिशिएंट है। और इसके बाद यहाँ पर मेरे कुछ डेली नीड चाय शक्कर की बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ मैंने एक शोकेस बनवाया हुआ था जिसमें मेरे क्रॉकरी का सामान रखा हुआ है, कुछ डेकोरेशन कर रखा है यहाँ पर। इससे जस्ट लगा हुआ मेरा आरओ सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर। मटके का पानी पीते हैं हम लोग, फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर मटका रखा हुआ है, इसके जस्ट साइड में माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है मेरा। यहाँ पर मैंने इसका ट्रॉले सिस्टम बनवाया हुआ था, कुछ ज़रूरी सामान बेकिंग के इसमें रखे रहते हैं। नीचे यहाँ पर स्टोरेज के लिए मैंने ये कैबिनेट्स बनवाए हुए हैं इस तरह से। और ये यहाँ पर वॉश बेसिन है और नीचे से इसका वॉश एरिया है जिसका पानी पीछे जाता है। यहाँ पर मेरे और 2 कैबिनेट बनवाए हुए हैं। ये YouTube का स्टिकर लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर। ये इस तरह से मेरे पूरे सामान, मसाले के बॉक्सेस, जो एक्स्ट्रा सामान रखा होता है, बर्तन यहाँ अरेंज किए हुए हैं। और इसके नीचे भी 2 स्टोर दिए हुए हैं यहाँ पर। स्टोरी यहाँ पर मेरे वीडियो के सामान रखे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर मेरा डाइनिंग टेबल है रखा हुआ। यहाँ पर कुछ खाने में जो चीज़ें काम आती है वो रखी हुई है, कुछ फ्रूट्स, ये स्पून का स्टैंड ये रखा हुआ है। और इसके अलावा भी मैंने मेरा किचन टूर बनाया हुआ है जो मेरे चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप डिटेल में चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं। तो मेरे किचन में यहाँ पर मेरा फ्रिज रखा हुआ है जो डबल डोर का फ्रिज है। और मेरे जो किचन का डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। वास्तु के हिसाब से किचन का डायरेक्शन साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। और किचन से लगा हुआ यहाँ पर मेरा यहाँ पर 5 फीट की खुली जगह दी गई है। और इस तरफ मेरा वॉश एरिया है, इतनी जगह पर वॉश एरिया का काम होता है मेरा पूरा। यहाँ पर किचन में एक बहुत बड़ी विंडो दी गई है और उस तरफ मेरी गैस रखी है, तो इसके लिए मुझे कभी भी चिमनी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि खुला हुआ है, तो इससे हवा बहुत अच्छी आती जाती रहती है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने पीछे के आंगन में भी कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे 2-3 प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ बादाम का पेड़ लगाया हुआ है जो 6-7 महीने हुए अभी लगा हुआ, इतना बड़ा हो चुका है। ये भी एक शो प्लांट बड़ा हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। तो ये इतना एरिया खुले होने की वजह से मेरे पूरे घर में बहुत ही अच्छी रोशनी रहती है, हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का विजिट कराती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्लावर पॉट रख रखा है शो के लिए। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ फ़ोटोज़ लग रही है। तो ये मेरी बड़ी बेटी की फ़ोटो है और उसके बाद मेरे ट्विंस बेटे हैं, तो ये मेरे दोनों बेटों की फ़ोटो है बचपन की। इसके बाद यहाँ पर एक विंडो दी गई है उजाला रोशनी आने के लिए। और यहाँ पर एक विंडो दी गई है, इससे बहुत प्रॉपर लाइट आती है, दिन भर हवा आती है बहुत ही अच्छी। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक इंडोर प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पर, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर एक गणेश जी का पिक्चर लगा हुआ है। और इस साइड पर देखेंगे तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर की मेन टेरेस पे जाती है यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर एक बाथरूम दिया हुआ है कॉमन। ये यहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूम है, तो यहाँ पर एक और टीवी रखा हुआ है मेरा। इसके बाद यहाँ पर एक अलमीरा है जिसमें एक्स्ट्रा कपड़े रखे रहते हैं। इसके बाद इस साइड पर आप देखेंगे तो एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिस पर बच्चे और हम सब वर्क करते हैं इस पर। यहाँ जो वॉल है इस पर मैंने ग्रीन कलर करवा रखा है जो मुझे काफ़ी पसंद है। इसके ऊपर महाकाल की फ़ोटो लगी हुई है। और इससे ही लगा वाला जस्ट एक विंडो दिया गया है जो काफ़ी बड़ा है, बहुत रोशनी आती है, लाइट अच्छी आती है। इसके जस्ट ऊपर वेंटिलेशन दिया गया है जो बहुत ही ज़रूरी है। 2 यहाँ पर सिटिंग के लिए सोफ़े लगे हुए हैं। और ये है मेरा पूजा घर, यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं। और इस साइड पे पूजा का कुछ सामान रखा हुआ है। यहाँ इस रूम के जस्ट सामने तो यहाँ पर एक कॉमन वॉश बेसिन है, सोप रखा हुआ है, यहाँ कुछ सफाई के सामान रखे हुए हैं। और इस बेसिन से जस्ट लगा हुआ मास्टर बेडरूम है।
ये देखिए, ये मेरा रूम है। ये ऊपर मेरी शादी की फ़ोटो लगी हुई है एक। इसके बाद यहाँ नीचे बेड है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पिकॉक की पेंटिंग बनी हुई है, जो मैंने ही बनाया है इसे भी। यहाँ पर भी एक अटैच लेट बाथ दिया हुआ है। एक राधा कृष्ण का स्टेचू है यहाँ पर। यहाँ मैंने एक कॉर्नर स्टैंड बनाया हुआ है, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह रखे हैं। और इस तरफ मेरा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है और कुछ मेकअप का सामान रखा है। इस तरफ एक सोफ़ा अरेंज किया हुआ है मैंने, और इससे ही लगी हुई ये विंडो है, जो काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो है। बहुत ही अच्छा व्यू लगता है यहाँ से, और खुली हवा आती है, बहुत ही अच्छा लाइट आता है इधर से। इसके ऊपर वेंटिलेशन दिया गया है। और ये जो मैंने घर का आपको टूर कराया है, ये जैसे हमारे नॉर्मल घर होते हैं, बिल्कुल मैंने उसी रूप में आपको कराया है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अरेंज नहीं की है। नॉर्मल मेरा घर इसी तरह रहता है हमेशा, इसलिए मैंने आपको इसी तरह से विज़िट कराया है। और यहाँ पर इस बेसिन से लगी हुई यहाँ पर एक छोटी छत दी गई है, और इस छत पर यहाँ पर मेरे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी तुलसी लगी हुई है। यहाँ पान का भी पेड़ लगाया हुआ है मैंने, इसमें पान के पत्ते आए हैं। मीठा नीम का पेड़ है ये, और काफ़ी खुला हुआ एरिया है सामने भी। इस तरफ भी मेरे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ तुलसी जी है, नीम का पेड़ है। और इस तरफ ये फ्लावर्स के हैं, तो ये देखिए लिली का पौधा है। अभी कुछ दिन पहले बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आए थे इसमें, एक साथ 10-15 फूल आते थे इस तरह के। और यहाँ पर एक शो प्लांट लगा हुआ है। और इस तरफ आप ऊपर देखेंगे तो ये मेरी सबसे बड़ी छत है, घर की मेन छत है ये। तो ये था मेरा होम टूर जो मैंने आपको कराया है। तो आपको मेरा घर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन भी ज़रूर दबाएं, और मेरे घर से रिलेटेड कुछ आपके पास कमेंट हो तो उसे ज़रूर बताएं, यदि मैं इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने मेरा घर अभी वैसा ही बताया जैसा रियल में मेरा घर रहता है, मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ें इसमें ऐड नहीं की है। तो आप मुझे अपने राय ज़रूर बताएँ। Thank you for watching. Bye.